हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप सब अच्छे से होंगे। हम +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर रहे थे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट का एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल कॉस्ट तक डिस्कस किया हुआ है। अब टोटल कॉस्ट के आगे डिस्कस करेंगे, आज उसके ऊपर टॉपिक लेकर आए हम। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो याद करो, जब हमने टोटल कॉस्ट किया था तो टोटल कॉस्ट के दो पार्ट किए थे, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या पढ़ा था हमने कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती है, यही पढ़ा था। अच्छा, और क्या बात करी थी हमने उसमें कि भाई आप टोटल प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपका प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी रहती है। एग्जाम्पल क्या था हमने कि हम सपोज टू भी एक रूम रेंट पे लिया हुआ है जी, उसमें हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अब मैं उसमें एक बैच पढ़ाऊँ तो भी मुझे उतना रेंट देना है, मैं 2 बैच पढ़ाऊँ तो भी उतना रेंट देना है, 10 बैच पढ़ाऊँ तो भी उतना ही रेंट देना है। इसी को तो टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम पर यूनिट में कैलकुलेट करें, टोटल फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में कैलकुलेट करें तो क्या बन जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाता है, जो कि आज का हमारा पहला कंसेप्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है एवरेज फिक्स कॉस्ट की। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, आउटपुट से, तो आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि जब आप पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है ये हमेशा आपका क्या रहेगा? डिमिनिशिंग रहेगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका क्या होता जाएगा? डिक्रीज। इसको एक टेबल में देखते हैं जरा। ये टेबल लिया है हमने, ये टेबल वही वाला टेबल है जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट को समझा था। फिक्स कॉस्ट को क्या लेट किया था हमने उसमें? 10, आउटपुट इज 1 तो भी 10, 10, 10, 10। मतलब कि आपका आउटपुट किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो 0 हो तो भी आपका फिक्स कॉस्ट 10 था, 1 हो तो भी आपका फिक्स कॉस्ट 10 था, आपका आउटपुट 8 है तो भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अभी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अभी आपको बताया मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC अपॉन Q। अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। जैसे कि 10 डिवाइड बाई 1 किया तो 10, 10 डिवाइड बाई 2 किया तो 5, 10 डिवाइड बाई 3 किया तो 3.3, 10 डिवाइड बाई 4 करोगे 2.5, 10 डिवाइड बाई 5 करोगे 2, सो ऑन। ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। अभी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता रहता है। ये देखो, पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है? 10, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट 5, 3, 2, 1, 1.4, 1.25। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की खास बात, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अब इसका अगर हम कर्व बनाएं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व बनता है वो कुछ इस शेप में बनता है। आप प्रैक्टिकली जब अपने नोटबुक्स में बनाएंगे तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा। और इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व के शेप को क्या कहते हैं? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जब आउटपुट बढ़ रही है आपके फिक्स कॉस्ट कम होती चली जा रही है, इसलिए इसका ये शेप आता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। एवरेज फिक्स कॉस्ट के बाद हम आगे चलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ टोटल सीखा, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इस लेक्चर में हम सिर्फ एवरेज के बारे में बात करेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर चुके हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब आता है हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। वेरिएबल कॉस्ट क्या था? विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन चेंज होता है वेरिएबल कॉस्ट भी वैसे वैसे चेंज होती है। जब हमारा प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या देखा था हमने वहां पर? 0। फिर प्रोडक्शन 1 पर हमने क्या देखा था? 10। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते गया वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती चली गई। बट वहां पर मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट को याद करने का एक ट्रेंड सिखाया था, और वो ट्रेंड क्या था? इनिशियल आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आपका
इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ये हम सीख चुके हैं, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप प्रीवियस उस लेक्चर को अगर समझना हो तो दोबारा से देख लेना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब कि जब आपको वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में कैलकुलेट करना हो तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? ये फॉर्मूला बताया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। अब इसका भी हम टेबल और डायग्राम समझते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया चाहे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। देखो यहां पर भी टेबल ड्रॉ नहीं किया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ नहीं करिए, डायरेक्टली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो इसको प्रीवियस टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से भी समझ में आ जाएगा आपको, जो पिछले लेक्चर में बताया था। TVC is calculated as, sorry, ABC is calculated as TVC upon Q, total variable cost divide by quantity। यहां से एक फॉर्मूला और निकल जाता है, अगर मैं ABC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास TVC आ जाएगा। अब यहां पर डायरेक्टली मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? देखो इनिशियली ये डिक्रीज हो रही है, यहां तक डिक्रीज, और इधर पर हम मान सकते हैं कि कांस्टेंट है। उसके बाद यहां से क्या होना शुरू हो गई? फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो हमेशा यू शेप का होता है, जैसे कि ये मैंने बनाकर दिखाया रेड लाइन से, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप क्यों होती है? इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में छुपा हुआ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस, उन 3 स्टेजेस के पीछे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है। अलग से इसके ऊपर लेक्चर करेंगे कि भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप क्यों होती है। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक 4 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में, वहां पर आपकी हेल्प करेगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ आ गया हमें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको मैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? व्हेन वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जब हम वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एबीसी ये आ गया हमारे पास, फॉर्मूला ही आ गया। एबीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन आउटपुट, या क्वांटिटी भी बोल देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद एवरेज कॉस्ट। एएफसी पढ़ा हमने, एवीसी पढ़ा, अब आ गया हमारे पास एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ? ये भी पर यूनिट में हो गया। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? जब हम टोटल कॉस्ट को पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। और दूसरा तरीका एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने का क्या है? अभी अभी पीछे सीख कर आ रहे हैं हम एएफसी और एवीसी। तो अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो क्या जाता है हमारे पास? एवरेज कॉस्ट। देखो ये कहां से निकला? हम अगर इसमें टोटल कॉस्ट की बात करें, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, टोटल कॉस्ट में क्या देखा था हमने? टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। सिमिलरली टीसी की जगह अब क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास? एसी आ गया। एसी मींस एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड कर दो। या दूसरा तरीका ये है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। दोनों में से दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल में कई जगह आपका एवरेज कॉस्ट डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, कई जगह पर आपको एवरेज कॉस्ट के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों की जरूरत होगी। तो ये 3 कंसेप्ट कर लिया हमने, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का कर्व नहीं डिफाइन किया हमने। एवरेज कॉस्ट का कर्व देखो क्या होता है। एवरेज कॉस्ट का कर्व भी क्या होता है? लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी यू शेप होता है। एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो यू शेप। देखो जो टोटल कॉस्ट चेंज होती है हमारी, उसमें चेंज होने का कारण सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, बिकॉज
शॉर्ट रन में चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन में हमने दो फैक्टर पढ़े थे, एक पढ़ा था कि फिक्स्ड होता है और दूसरा पढ़ा था वेरिएबल होता है। अब हमें पता है भाई कि जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो तो क्या रहते हैं, अनचेंज, तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होती है। वो वेरिएबल कॉस्ट नाम में वेरिएबल है, तो वेरी का मतलब बदलना, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जो चेंज होगा, जैसे जैसे आउटपुट बदलता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बदलती रहती है, जिस वजह से हमारी टोटल कॉस्ट भी बदलती है। यानी कि टोटल कॉस्ट में बदलाव किसकी वजह से आता है, टोटल कॉस्ट में बदलाव या चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से आता है। तो जो शेप वेरिएबल कॉस्ट का होता है वही शेप टोटल कॉस्ट का होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड सिमिलरली हम अगर बात करें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या बताया मैंने आपको कि एबीसी यू शेप होता है, तो एसी भी आपका यू शेप होगा। सेम क्वेश्चन फिर अराइज होगा कि एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों होता है, सेपरेट लेक्चर में करेंगे, पहले बता चुका हूं। तो एसी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एसी के बाद लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारे पास इसमें, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट में आप ना मार्जिन को समझ लीजिए, मैं हर बार बताता हूं, मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ हमें मार्जिन के बारे में पता होना चाहिए। मार्जिन वर्ड आप सभी ने सुना होता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस या फिर चेंज, कि कितना चेंज आया। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब याद करो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मैं बता रहा हूं चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट चेंज क्यों होती है भाई, टोटल कॉस्ट चेंज होती है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। टोटल कॉस्ट किसकी वजह से चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जस्ट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वेरिएबल कॉस्ट से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ये रहा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि n टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं। और अगर दूसरा फॉर्मूला लगाना हो इसका, तो ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इस ट्रायंगल का मतलब इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि भाई टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आया डिवाइड कर दो जितना चेंज टोटल आउटपुट में आया है आपके पास। और उसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको हम वेरिएबल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल होगी, टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट कर लेना, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल होगी, वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट कर लेना, दोनों से आंसर सेम आता है। बिकॉज मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। टोटल कॉस्ट चेंज क्यों हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज हो रही है, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी आपका यू शेप होता है, जैसे कि AC, ABC, उसी तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट का ट्रेंड देखो, 10, 8, 6, 4, 4, 8, 16, जैसा ट्रेंड मैंने आपको TVC के बारे में सिखाया था। इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट से, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट से, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। तो इस वजह से आपका मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या हो रहा है, देखो पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पर इंक्रीज होने लग गया। तो ये रीजन है, इसी वजह से आपका जब मार्जिनल कॉस्ट आप ड्रॉ करते हैं तो वो यू शेप बनता है। यानी कि तीनों ही कर्व शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट यू शेप बनाए जाते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया आपका। मार्जिनल कॉस्ट के साथ लगभग ये चैप्टर ओवर हो गया। अगली क्लास में इस चैप्टर में हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे और साथ के साथ हम इसमें देखेंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ एक रिलेशन AC और MC के बीच में करेंगे हम। और ये न्यूमेरिकल एक मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको, जस्ट ताकि आपका रिकैप हो जाए। हमने क्या था, आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिया था। मैंने आपको बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट को क्या करना होता है, हमने कांस्टेंट 10, 10, 10, 10 ले लिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेंड देखो, 0 to 10, फिर 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ,
फिर 4 इंक्रीज हुआ, अगेन 4 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया। ये टीवीसी का ट्रेंड आपको फॉलो करना है। टीसी आपको फॉर्मूला बताया है टीसी का, टीवीसी प्लस टीएफसी, दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया। देन एएफसी अभी पीछे हम फॉर्मूला करके आए हैं, वो अप्लाई कर देना आप। एवीसी अभी पीछे फॉर्मूला किया है एवीसी का, टीवीसी अपॉन क्यू, इसी तरीके से एसी और एमसी। होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करते रहें। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।